देखिए, इसमें दो प्रश्न जो आपने उठाए हैं कि कोई भी आके बैठ जाए। जो कानून है, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वो कहता है कि जहाँ की जो जनसंख्या है किसी भी जगह की, उसका लगभग 2.5% तक भी वो तय बाजारी में बच सकता है, वहाँ काम कर सकता है। तो अगर शिमला की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 7,500 होने चाहिए थे यहाँ तय बाजारी। यहाँ तो 1000 लोग भी नहीं है तय बाजारी। आपको 1000 से भी दिक्कत हो गई, 7,500 भी हो सकते थे जनसंख्या के हिसाब से, आप 1000 के पीछे भी पड़ गए। और दूसरी बात, 1000 भी प्रैक्टिकल रूप में नहीं है, उससे कम ही है। ये 700 भी नहीं है, 700 750 भी नहीं है, उनके पीछे आप पड़ गए। ये पूरी तरह से गैर तार्किक है, ये तर्क संगत नहीं है। दूसरी बात, जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जो कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वो साफ इस बात का जिक्र करता है कोई भी एफिडेविट नहीं लिया जा सकता है। कानून में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना तयबजारी का काम करने का अधिकार है। जिसकी नौकरी नहीं लगती है, सरकारी या प्राइवेट काम नहीं लगता है, वो तयबजारी कर लेता है। तयबजारी से जनता को भी फायदा, उनको सस्ती चीज मिलती है, इनका भी रोजगार चल जाता है, इनका भी परिवार चल पड़ता है। जो आपने विषय उठाया है, ये जो एफिडेविट में इन्होंने शर्तें ला दी हैं कि अगर किसी के घर में मान लो कोई सरकारी नौकर है तो वो तयबजारी का काम नहीं कर सकता है। मान लो एक परिवार है जिसके अंदर माता पिता हैं, पिताजी कल तक जो है नौकरी में थे या अभी भी हैं, पेंशन होल्डर हो गए, और उनका बेटा एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, और उसको अगर अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी बीवी को जो है आर्थिक संसाधन देने के लिए, बच्चों को आर्थिक संसाधन देने के लिए अगर रोजगार करना पड़ेगा, तो हमारे देश का संविधान उसकी इजाजत देता है। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है कि हर व्यक्ति अपना जो रोजगार कर सकता है, अपना प्रोफेशन जो है वो चला सकता है उसको। ये शर्तें बेबुनियादी हैं। जहां तक जो है ये आपने बात कही कि सुरक्षा की दृष्टिगत, तो आपको मालूम होगा कि जितने भी थाने शिमला के अंदर हैं या पूरे देश के अंदर हैं, वो अपने आप एक वेरिफिकेशन करते हैं। वहाँ वेरिफिकेशन होती है, वो चलेगी, उसको कौन मना कर रहा है, वो ऑलरेडी इन सब ने वेरिफिकेशन करवाई हुई है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके के ये तर्क दे रहे हैं कि तरह तरह के सर्टिफिकेट ले आओ, आप जो है परिवार रजिस्टर ले आओ, यहाँ से चले जाओ जी बिहार में परिवार रजिस्टर ले आने, और आपने परिवार रजिस्टर करना क्या है? कानून तो सीधा ये कहता है ना कि जो इस देश का नागरिक होगा वो अपना व्यवसाय चलाए, तो उसके लिए आपने आधार कार्ड बनाया। हमने आधार कार्ड इनको दिए। पहले भी जो पिछली बार जो वेरिफिकेशन हुई थी वो आधार कार्ड के आधार पर हुई थी। इस बार जो 9-10 तरह के डॉक्यूमेंट मांग लिए, जानबूझकर मांगे ताकि तंग करके ही लोगों को भगा दिया जाए। तो ये तर्क पूरी तरह से बेईमानी है। हम कह रहे हैं आधार कार्ड आप लीजिए, आप वेरीफाई कीजिए, पुलिस थाने के अंदर भी वेरीफाई कीजिए, उसमें कौन रोकता है? उसके लिए तो हम भी पक्ष में, हम भी साथ हैं। लेकिन तरह तरह से आप दिक्कतें खड़े करके जो है इन पर हमला करना चाहते हैं, वो तो एक छोटा पक्ष है। मैंने बड़ा पक्ष क्या कहा कि जिनके पास आधार कार्ड भी हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिनके स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट हैं, उनको भी दौड़ा के रोज जो है भगा रहे हैं वहां से, कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी भगा रहे हैं। तो ये सारे विषयों को लेकर आज हमने ये प्रदर्शन किया है।